नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग संज्ञा में भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा का आज दूसरा क्लास है बच्चा, ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आज हम लोग यहाँ पर अभी समाप्त करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आपस में फालतू कोई कमेंट नहीं कीजिएगा और कमेंट में क्लियर लिखिए। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और बोर्ड पर लिखा हुआ स्पष्ट पता चल रहा है तो कमेंट में बाबू क्लियर लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम 4 पॉइंट पढ़ा चुके थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम 4 पॉइंट पढ़ा चुके थे। अब नंबर 5 से आप सभी बच्चे समझिएगा। नंबर 5 में कहता है नगर, चौक एवं सड़कों के नाम। नगर, चौक एवं सड़कों के नाम, है ना। तो नगर का नाम हो या चौक का नाम हो या तो फिर सड़क का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, है ना। नगर, चौक एवं सड़कों के नाम, नगर का नाम, चौक का नाम एवं सड़कों के नाम, ये क्या होते हैं बाबू? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे जितना भी आपका नगर का नाम है वे सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो यहाँ पर हम 3 ही नगर का नाम लिखे हैं, पटना, मुंबई, दिल्ली, है ना। और जितना आपका चौक का नाम है वे सब आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप जानते हैं चांदनी चौक, कारगिल चौक, अंबेडकर चौक, है ना। जितना चौक है सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जितना रोड का नाम है, सड़क का नाम है, वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होता है। जैसे रांची रोड, बेली रोड, अशोक राजपथ, नाला रोड इत्यादि, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नगर का नाम, चौक का नाम, सड़कों का नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम, देखिए पुस्तकों का नाम या तो फिर समाचार पत्रों का नाम, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है बच्चा। जैसे रामचरितमानस ये पुस्तक का नाम है, महाभारत पुस्तक का नाम है, गीतांजलि पुस्तक का नाम है। आपका गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 1, रेनबो पार्ट 1, माने किताब का जो भी नाम है वो सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और समाचार पत्र, जितने भी समाचार पत्र के नाम हैं वे सभी व्यक्तिवाचक हैं। यहाँ पर हम तो 2 ही को लिखे हैं, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, और भी है ना, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, बहुत सारा है।
अब देखिए नंबर 7 में आइए, ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं। इतिहास में अगर कोई युद्ध हुआ है उसका नाम, या इतिहास में कोई घटना घटा है उसका नाम। ऐतिहासिक युद्धों एवं घटनाओं, इतिहास में कोई युद्ध हुआ है उसका नाम, इतिहास में कोई घटना घटा है उसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे में आपका है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, शायद पानीपत कोई सिनेमा भी लगता है, पानीपत, उस पर शायद कोई सिनेमा भी बना है जी, है ना। फिर है सिपाही विद्रोह, हल्दी घाटी की लड़ाई, महाभारत का युद्ध, महात्मा गांधी की हत्या। तो ये इतिहास की घटना है, महात्मा गांधी की हत्या। जालियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब इतिहास में कोई भी अगर युद्ध हुआ है ना, इतिहास में अगर कोई युद्ध हुआ है ना, या तो फिर कोई घटना घटा है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक बच्चा क्वेश्चन किया फिल्म कौन सा नाउन है ना, तो सिनेमा, तो सिनेमा तो आपका हो जाएगा बाबू जातिवाचक संज्ञा, और सिनेमा में जो नाम आ जाएगा वे सब के सब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन का नाम हो या तो फिर कोई महीना का नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये आपका दिन का नाम है। जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, ये आपका महीना का नाम है। चैत्र, कार्तिक, फाल्गुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये सब हिंदी महीना का नाम है, और ये सब क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। त्योहारों एवं उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। त्योहार का नाम या तो फिर उत्सव का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, या कोई उत्सव, तिलकोत्सव, विवाहोत्सव, जन्मोत्सव, है ना। उत्सव क्या, तिलक, तिलक अगर कोई देने के लिए आया तिलक, है ना, तो तिलकोत्सव। विवाह हो रहा है, विवाहोत्सव, है ना, विवाहोत्सव, विवाह जोड़ उत्सव। तो बाबू आप समझ चुके होंगे त्योहार का नाम या तो फिर उत्सव का नाम, आप समझ चुके होंगे त्योहार का नाम या उत्सव का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए नोट में लिखल है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सारे नियमों का मूल शब्द जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक आपका होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, तो इसका मूल शब्द आपका त्योहार है। या इस नोट को समझने का प्रयास कीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले सारे नियमों का मूल शब्द जातिवाचक संज्ञा होता है। तो व्यक्तिवाचक आपका होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, दुर्गा पूजा है, तो एकर मूल शब्द कौची है, तो एकर मूल शब्द त्योहार होले। तो त्योहार कौची हो गले, तो त्योहार हो गले जातिवाचक संज्ञा। तिलकोत्सव, विवाहोत्सव, ये तो होले व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन एकर मूल शब्द कौची है, तो एकर मूल शब्द होले उत्सव। तो उत्सव हो गले कौची बुआ, जातिवाचक संज्ञा। रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो ये तो होले व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन एकर मूल शब्द कौची है, दिन। तो तोरा से कोई पूछते दिन कौची है, तोरा से अगर कोई पूछ देता हो कि दिन कौची है ना, तो आप क्या बोलिएगा,
दिन आपका जातिवाचक संज्ञा है ना। कोई अगर आपसे पूछ दिया बाबू कि दिन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा जातिवाचक संज्ञा। नदी, तो नदी आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नदी के अंतर्गत जितने शब्द आएंगे, जितने भी नदी का नाम आवेगा, वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर हम नदी बोलते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम नदी का नाम गंगा, यमुना, सरस्वती बोलते हैं तो ये सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अंतर्गत आने वाले सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, है ना। आज हम प्रयास करूंगा कि संज्ञा समाप्त हो जाए तो कल हम लोग सर्वनाम पढ़ें। चलिए ध्यान दीजिए। नंबर 3 में आपका है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो परिभाषा तो आप जानते ही होंगे। जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, अवस्था इत्यादि का बोध हो। सबसे पहला काम तो आप इस परिभाषा को याद कर लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से गुण, धर्म, अवस्था इत्यादि का बोध हो, है ना। गुण, धर्म, अवस्था इत्यादि का बोध हो तो हम लोग उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, जवानी, मिठास, सच्चाई, ईमानदारी, लड़कपन, बचपन इत्यादि। ठीक, तो ये सब आपका क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब आइए बाबू नंबर 4 में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, कितना आसान सा ये सब का परिभाषा होगा। आप चाहें तो खुद परिभाषा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता
नहीं पड़ेगा। तो क्या बोल सकते हैं? तो जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। देखिए यहाँ पर, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए। जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हमेशा एक वचन में रहता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसके अंतर्गत आने वाले शब्द हमेशा एक वचन में रहता है। जैसे दूध, तेल, पानी, सोना, चांदी, आटा, है ना। ये सब आपका क्या है? ये सब आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इत्यादि कर देते हैं, चावल इत्यादि। चलिए देखिए, तो ये सब क्या है? नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है। दूध को या तो नाप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। तेल, पानी, सोना, चांदी, आटा, चावल, गेहूं, बहुत सारा हो सकता है इसमें, आप समझ सकते हैं खुद। और नंबर 5 में बाबू, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, देखिए इसका परिभाषा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी बच्चे याद भी कर सकते हैं इसको, है ना। जैसे में क्या लिख देंगे बाबू? सेना, सभा, गुच्छा, दल, भीड़, देख लीजिए, है ना।
इत्यादि। और इसके अंतर्गत आने वाले सभी शब्द बहुवचन का सूचक बना रहता है। मतलब जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो एक वचन में रहता है, और जो समूह वाचक संज्ञा है वो बहुवचन का सूचक बना रहता है। मतलब बहुवचन में रहता है, बहुवचन को सूचित करता है ना, क्योंकि उसमें कोई एक नहीं है बल्कि एक से अधिक है, तो वो बहुवचन का सूचक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में यस लिख दीजिए। सब्जेक्ट कौन वाचक संज्ञा है? विषय आपका क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। और विषय का नाम क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट में यस लिख दीजिए। चलिए ठीक, अब मिटाते हैं। तो इधर से आपका संज्ञा क्या हो गया? समाप्त। तो बच्चा संज्ञा हो गया समाप्त। अब देखिए एक टॉपिक लिख रहे हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखते रहिए क्या पढ़ा रहे हैं। जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनता है। मतलब अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जाति फालतू दिमाग नहीं लगाइए, फालतू क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछिए। रुक गया का? चलिए ठीक है। कमेंट कीजिए, ठीक है ना कि गड़बड़ है? क्लियर नहीं है? देखो तो, देखो आकर के। क्लियर नहीं, वो गड़बड़ा गया का? देखो तो गड़बड़ी नहीं है। रुकिए कुछ देर तक, नहीं क्लियर है, कुछ देर रुकिए, वेट कीजिए।
कहाँ हो रहा है? ठीक है, बंद करो उसको। हाँ चलिए देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। मतलब भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है? तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनता है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनता है। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आप समझ गए होंगे। तो नंबर 1 में यहाँ पर देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा से हमको बनाना है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, एकदम इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बूढ़ा, लड़का, मित्र, ध्यान से देखते रहिए, दास, पंडित। तो देखिए, ये जो हम लिखे हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है। तो बूढ़ा है बाबू तो बुढ़ापा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। लड़का है तो लड़कपन हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मित्र है तो मित्रता हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दास है तो दासत्व हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। पंडित है तो पांडित्य हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। ये हो गया। अब नंबर 2 में आते हैं, तो सर्वनाम से बनाना है। तो एक तरफ सर्वनाम लिख देते हैं, और सर्वनाम से बनेगा, ये हटा देते हैं। सर्वनाम से बनाना है जी भाववाचक संज्ञा, है ना। तो हम यहाँ पर लिख दिए अपना। तो बउआ अपना क्या है? तो अपना है सर्वनाम। तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? अपनापन, अपनापन बनेगा। हम लिखते हैं मम, मम। तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? तो मम से बन जाएगा ममता, ममत्व, ममत्व। हम लिखते हैं बाबू हम क्या लिखे? हम। तो हम से आपका क्या बन जाएगा? हमारा। हम लिखते हैं निज, निज, निज से निजत्व, निजी। आप चाहें तो निजी भी लिख सकते हैं, है ना। हमसे हमारा थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, इसको हटा देते हैं, इतना रहने दीजिए। तो ये अपना से हो गया अपनापन, मम से हो गया ममता, ममत्व, निज से हो गया निजत्व या निजी। तो ये हो गया सर्वनाम से आपका बना भाववाचक संज्ञा, है ना। अब बनाते हैं विशेषण से। ये देखिए नंबर 3, विशेषण से बनेगा
भाववाचक संज्ञा। तो विशेषण में आप लिख दीजिए गर्म, तो ये हो गया यहाँ पर गर्मी। लिख दीजिए सर्द, तो हो गया सर्दी। लिख दीजिए सुंदर, सब विशेषण है, सुंदर, तो सुंदरता। लिख दीजिए कठोर, कठोरता। आप देख सकते हैं विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा। लिख दीजिए मीठा, तो मिठास। लिख दीजिए चतुर, चतुराई। चलिए आप देख लीजिए विशेषण। गर्म से गर्म सर्द, सुंदर कठोर, मीठा चतुर, ये सब आपका विशेषण है। तो गर्म से हमने बनाया गर्मी, सर्द से बनाया सर्दी, सुंदर से बनाया सुंदरता, कठोर से बनाया कठोरता, मीठा से बनाया मिठास, चतुर से बनाया चतुराई। अब आइए नंबर 4 पर। क्रिया से बनाना है भाववाचक संज्ञा। घबराना, घबराहट। सजाना, सजावट। लिखना, लिखावट। बहना, बहना। बहना मतलब वो सिस्टर मैंने बहन वो वाला बहना नहीं, बहना नदी की पानी बहती है ना, धारा बहता, वो बहना। बहाव। देख लीजिए क्रिया से हमने बनाया भाववाचक संज्ञा। चढ़ना, चढ़ाई, दौड़ना, दौड़। देख लो बच्चों, तो यहाँ पर है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, पंडित से पांडित्य। सर्वनाम से बनाए भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन, मम से ममत्व या ममता, निज से निजत्व या निजी। विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा। गर्म से गर्मी, सर्द से सर्दी, सुंदर से सुंदरता, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई। क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा। घबराना, घबराहट, सजाना, सजावट, लिखना, लिखावट, बहना, बहाव, चढ़ना, चढ़ाई, दौड़ना, दौड़। ये सब आपका है भाववाचक संज्ञा बना। इस प्रकार से बाबू संज्ञा समाप्त हो गया, है ना। कॉपी में लिख करके आपका काम रहा इसको पढ़ना। कल हम मिलेंगे तो सर्वनाम आपको पढ़ावेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।